अब बच्चों हम लोग आगे देखते हैं। लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र है। इसमें हम लोग पहले वीडियो में देखे कि जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान थे। अब हम लोगों को देखना है जब लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान न हो तब उस स्थिति में अपवर्तन का क्या सूत्र होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा, तुरंत आपका लग जाएगा। ये आपका लेंस है और इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक ये है C1 और ये है C2। ये जो लेंस है उस लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है N2 और ये माध्यम है। इधर का जो है वो N1 है अपवर्तनांक, इधर का जो है वो N3 है। माध्यम लेते समय हमने ये ले रखा है कि N2 जो है वो ग्रेटर देन N1 है और N2 जो है वो ग्रेटर देन N3 है। यानी एक तरह से आप ऐसे भी कर सकते हो समझने के लिए बच्चों कि इधर वायु है, ठीक है, इधर पानी है और बीच में कांच है। तो वायु के सापेक्ष 1, ठीक, वायु का कांच के सापेक्ष कितना होता है 1.5। वायु का जल के सापेक्ष, जल का वायु के सापेक्ष कितना होता है 1.33। तो जाहिर सी बात है कि कांच का इसमें सबसे अधिक हो गया। इधर का अपवर्तनांक कम है और इधर का कम है, परंतु सबसे अधिक इधर का है। अब देखिए थोड़ा सा बस आप ध्यान दोगे बच्चों, फिगर अगर समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक प्रकाश की किरण लिया, ठीक है, और प्रकाश की किरण लिया और यहां से प्रकाश की किरण को इस O बिंदु से लेकर चले, यहां पे पड़ेगा, और एक किरण ऐसे लेके चले। ये किरण तो सीधे निकल जाएगी और यहाँ पर अपवर्तन की घटना संपन्न होगी। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर एक नॉर्मल खींचेंगे। तो इस पृष्ठ, ये पहला पृष्ठ है तो इसका वक्रता केंद्र C1 है। अब C1 को इससे अगर बच्चों हम लोग मिला दिया जाए तो ये इसका नॉर्मल हो जाएगा। यही तो नॉर्मल हुआ। अब ये आपका नॉर्मल हो गया, ठीक। आप पढ़ रहे हो कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तन की घटना घटित होती है। यानी ये इसके सापेक्ष सघन माध्यम है या नहीं है? है। अगर सघन माध्यम है तो ये प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुकेगी। वास्तव में अगर इसको जाती तो ऐसे सीधे निकल जाती अगर माध्यम एक ही होता, लेकिन ये हल्का सा क्या होती है बच्चों, झुक जाती है ऐसे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? अब देखो अगर इधर का पूरा माध्यम एक ले लीजिए, पूरा टोटल, तो इन किरणों को आगे बढ़ाने पर क्या एक दूसरे को काटते? नहीं काटेंगे। काटेंगे? नहीं काटेंगे। अतः इनको पीछे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पीछे बढ़ाते हैं बच्चों। जब पीछे बढ़ाते हैं तो ये एक दूसरे को I डैश पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इंटरसेक्ट। ये किरण पीछे आया और इसको भी हम लोग क्या किए, पीछे बढ़ाया। ठीक है। ये दूरी तो आपका U है, तो ये दूरी कितना हो जा रहा है बच्चों, V डैश हो जाएगा। मान लिया कि लेंस बहुत ही पतला है और U और V की तुलना में कि उसकी मोटाई जो T है उसको हम लोग उपेक्षणीय मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उपेक्षणीय मान सकते। बहुत अच्छा है बच्चों ये तारीफ। तो प्रथम स्थिति में जब
पहले पृष्ठ से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो आपको सूत्र मालूम है ना, सूत्र क्या हमने आपको पढ़ाया है, n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r से। या इस क्वेश्चन को आप समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं, n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2 माइनस n1/r से, ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। इसी का ये रूप है, ठीक है। अब प्रकाश किसमें से किसमें जा रहा है, विरल से सघन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, n2/v डैश, v के स्थान पे क्या हो गया, अब ये दूरी लेंगे तो ये क्या है v डैश माइनस n1 क्या हो जाएगा u इक्वल टू क्या हो जाएगा n2 माइनस n1/r1। इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या तो r1 ही होगी, नहीं होगी बेटा, और इस पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट हो गया। क्या यहीं पर खेला समाप्त हो गया, नहीं बेटा, क्योंकि अभी तो प्रकाश के लिए फिर ये अपवर्तक पृष्ठ बन गया, और जब ये अपवर्तक पृष्ठ बना तो इस बिंदु पर भी तो आपको नॉर्मल खींचना है। एट दिस पॉइंट पे आपको क्या करना है, नॉर्मल डालना है। अब इस पृष्ठ पर आपको नॉर्मल डालना है तो आप क्या करोगे, इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र खोजेंगे, तो इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र ये है। अब यहां से इस पॉइंट को मिला देंगे तो ये किसका कार्य करेगा, नॉर्मल का कार्य करेगा। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया आपका, हो गया। अब ये देखो, ये आपका नॉर्मल हो गया। तो फिर देखो प्रकाश जो है ये सघन माध्यम है और इधर विरल माध्यम है, देखिए n2 इज ग्रेटर देन n3, तो सघन n2 है, और जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो होता क्या है बच्चों, अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। तो सपोज करिए वास्तव में ये अगर माध्यम ये कहीं रहता तो ये किरण ऐसे चली जाती, लेकिन अब क्या होना है, अभिलंब से दूर हटना है तो ये किरण नीचे आएगी। अब जब नीचे आएगी तो ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे काट, ये प्रतिबिंब बन जाए, और ये किरण आगे जा रहा है तो एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेदित कर देंगे, तो इस तरह से ये। अब ये इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, v, ठीक है। अब इधर का टोटल माध्यम n2 हो गया और इधर का माध्यम n3 हो गया, बात समझना, ठीक है। जैसे इधर का पहले n2 लिया था ना, उसी तरह से अब इसमें और ये दूसरे पृष्ठ के लिए ये वस्तु का कार्य करेगा, दूसरे पृष्ठ के लिए I डैश वस्तु का कार्य करेगा। इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए अब ये टोटल 2 है और इधर 3 है, ठीक है। तो n3/v हो जाएगा, क्यों बच्चों, माइनस n2/v डैश हो जाएगा। अब ये ना वस्तु का कार्य कर रहा है तो किसमें है, 2 में है, इक्वल टू क्या लिख देंगे, n3 माइनस n2/r2 हो जाएगा बेटा। या इसको और आप क्या लिख सकते हो, n3/v माइनस n2/v डैश इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो, माइनस n2 माइनस n3 बटे में r2।
ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। दोनों इक्वेशनों को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 + 2 से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं। n2/v डैश माइनस n1/u प्लस n3/v माइनस n2/v डैश इक्वल टू इधर का आ जाएगा n3 माइनस n2 माइनस n1 बटे में r1। अब जोड़ना है तो ये प्लस करके माइनस हो जाएगा n2 माइनस n3/r2। यही तो हुआ बेटा। अब देखो कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है, ये कट गया। क्या बच गया, n3/v माइनस n1/u, n3/v माइनस n1/u इक्वल टू आपका सूत्र क्या हो गया, n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r3। जब दोनों ओर के माध्यम अलग अलग हो तो उस समय अपवर्तन का, लेंस से अपवर्तन का यही इंपॉर्टेंट सूत्र होता है बेटा, R2। यहाँ पे 2 कर लेना। ऐसा समझ में फिगर क्लियर होना चाहिए, जिसका फिगर क्लियर बड़ा इजी हो जाए, ठीक है। फोकस दूरियों में रिलेशन देखना है, क्योंकि उत्तल लेंस है तो इसमें फोकस कितने होंगे, 2 होंगे, एक प्रथम फोकस और एक द्वितीय फोकस। तो आप पढ़े हो कि प्रथम फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समानांतर हो जाती है, ठीक है। तो उस स्थिति में अगर प्रथम फोकस से, प्रथम फोकस की परिभाषा के अनुसार अगर u हम लोग f डैश के बराबर हो जाए तो v क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगा तो अनंत पर उसका प्रतिबिंब जाके बनता है। अर्थात इस इक्वेशन में आपका सूत्र क्या बन जाएगा, n3 इनफाइनाइट माइनस n1/f डैश हो जाएगा इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2 हो जाएगा। यानी इसको लिख सकते हैं n1 माइनस f डैश इक्वल टू n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2 हो जाएगा। इक्वेशन मान लीजिए कि इसको कोई भी दे दीजिए, सेकेंड थर्ड ले लीजिए। थोड़ा द्वितीय फोकस से देख लीजिए, द्वितीय फोकस की परिभाषा, द्वितीय फोकस किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है उस बिंदु को ही द्वितीय फोकस कहते हैं। अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर, तो इसका मतलब है कि u इनफाइनाइट हो गया और v क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। चलिए फिर इस सूत्र में रख दीजिए, क्या मिल गया बच्चों, n3/v, v के जगह पर f माइनस n1/इनफाइनाइट n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2 हो जाएगा। अब ये 0 हो गया तो n3/f इक्वल टू मिल गया क्या, n2 माइनस n1/r1 माइनस n2 माइनस n3/r2। ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को कंपेयर करिए। कंपेयर कर रहे हैं तो एक साइड जो है दोनों के क्या है, सेम है, तो ये भी तो आपस में बराबर होंगे। समीकरण 3 और 4 की तुलना करने पर, 3 और 4 की तुलना कर देंगे तो बेटा होगा क्या, माइनस n1 बटे में f डैश इक्वल टू
N3 में F, या इसको लिख क्या सकते हैं ऐसे भी, F/में F डैश इक्वल टू माइनस N3 में N1 हो जाएगा। इसका क्या अर्थ आया बच्चों, F आपका इधर आएगा और N1 आपका इधर आएगा माइनस के साथ, यानी लेंस के दोनों ओर माध्यम के अपवर्तनांकों का जो अनुपात रहेगा वही अनुपात उनकी प्रथम और मुख्य फोकस दूरियों में रहेगा। बात समझ में आया? जैसे कह दिया कि इसका अनुपात है, एक सिंपल क्वेश्चन यहीं पे देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि ये लेंस है, ठीक है, और इधर मान लीजिए कि जल है, ठीक है, और इधर ये जल हो गया, ये वायु हो गया, ठीक है, जल और वायु हो गया, ठीक। और कह दिया कि बताइए कि इसके प्रथम और द्वितीय मुख्य फोकस और प्रथम फोकस का अनुपात क्या होगा। प्रथम फोकस ये है और द्वितीय फोकस जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है ये है, इनका अनुपात क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो फटाक से तुम क्या कह सकते हो, जल है तो जल का 4/3, वायु का 1 हो गया। अब चलिए क्या लिखेंगे, 4/3/1, यानी उसके प्रथम, ये तो साइन, ये ऋण चिन्ह बता रहा है कि प्रथम फोकस किधर होगा, द्वितीय फोकस किधर होगा। अनुपात पूछेगा तो डायरेक्ट चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, माइनस प्लस का प्रयोग नहीं करेंगे, बस तुरंत क्या बोल देंगे, 4:3 के अनुपात में होंगे, ठीक है। यानी अगर कह दिया कि मुख्य फोकस 40 सेंटीमीटर है, ठीक, तो प्रथम फोकस 30 सेंटीमीटर, नहीं हो जाएगा, तुरंत इससे आंसर तुम दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये आप कर सकते हैं बच्चों। अब हम लोग देख रहे हैं लेंस की फोकस दूरी की लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा उनकी वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भरता। अभी आपको हमने सूत्र पढ़ाया है 1/f इक्वल टू n-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 माइनस 1/r2, ये हम सूत्र देख रहे हैं। ये सूत्र को देखने से हमको पता चल रहा है, अगर हम वक्रता त्रिज्याओं को स्थिर रखें, ठीक है, अगर वक्रता त्रिज्याओं को न बदलें तो यह किस पे निर्भर करेगा, n पे निर्भर करेगा, ठीक है। यानी n को बदल देंगे तो f का मान आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी अपवर्तनांक पर पहले हम आपको डिपेंड कैसे करता है ये बता रहे हैं। वक्रता त्रिज्या वही है, जैसे कोई कह रहा है कि एक लेंस है कांच का, उत्तल लेंस चाहे उत्तल लेंस कोई भी लेंस है, उसको वायु में रखा जाए, ठीक, उसको द्रव में रखा जाए तो उसकी फोकस दूरी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से देखिए होगा क्या बच्चों, हर चीज समान है, ये वाला R1 R2 सेम है, केवल अपवर्तनांक बदल रहा है, तो वायु के लिए तो 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा अब देखिए जैसे द्रव कहेंगे तो उसके लिए 1 दशमलव कुछ होगा, 1 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका मान अपवर्तनांक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्तनांक बढ़ रहा है, तो अपवर्तनांक का मान जो बढ़ रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और जब ये बढ़ जाएगा तो यह निकालोगे तो 1/n बढ़ा हुआ आएगा, तो जब हर अधिक हो जाएगा तो भागफल का मान क्या हो जाएगा, कम। इसका अर्थ ये होगा कि n के बढ़ने पर f का मान क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, अपवर्तनांक बढ़ेगा तो फोकस दूरी घटेगी, ध्यान रखना।
क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही तुम दे सकते हो। अपवर्तनांक का मान घटेगा तो फोकस दूरी बढ़ेगी, अपवर्तनांक का मान बढ़ेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घटेगी। यानी यहां से एक चीज हमको क्या मिला, अभी उसको दिखाएंगे भी। यन के बढ़ने पर यफ का मान घटता है तथा यन के घटने पर यफ का मान बढ़ता। ठीक है, अब कैसे भाई, आपने कहा कि सर जी हमको दिखाइए, बता के दिखाइए, इसको सिद्ध करके दिखाइए कि नहीं देखिए बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो अब ये लेंस ले लिया बेटा तुम, ये कॉन्वेक्स लेंस ले लिया। इस लेंस को आपने पहले वायु में रखा, अब इसको किस में रख दिया, द्रव में, सब कुछ कर दिया, द्रव में रख दिया। ठीक, तो पूछेगा कि इसकी फोकस दूरी द्रव में, लिक्विड है तो एल हो जाएगा एफएल, तो यहां से किस में हो जाएगा, एलएनजी को क्या लिख सकते हैं, लिक्विड टू ग्लास जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो एलएनजी बराबर क्या हो जाएगा, एएनजी बटे में एएन हो जाएगा। ठीक, कक्षा 10 में आप पढ़े हैं। ठीक है, इधर वाला अंश में और इधर वाला हर में रहेगा, एयर के सापेक्ष लग जाएगा। ये हमारा कंडीशन हो गया। एल एन जी इक्वल टू आपका क्या हो गया, ए एन जी बटे में ए एन एल हो गया। अच्छा बच्चों, आपको देखना है कैसे, अब मान लीजिए कि इस लेंस की एयर में फोकस दूरी, किसमें, वायु में, किसमें बच्चों, वायु में, तो वायु में इसकी जो फोकस दूरी है बेटा वो एफ है, ए है तो एयर हो गया, नहीं हो गया, किसमें है, एयर में, तो एयर में निकालेंगे, फिर किसमें निकालेंगे, द्रव में, तो द्रव में फोकस दूरी को एफएल से, क्या उसकी वक्रता त्रिज्या बदल रही है, नहीं, वक्रता त्रिज्या को तो हमने क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया, तो उसकी वक्रता त्रिज्या तो फिक्स हो गई। अब आपका सूत्र है n-1, सूत्र आपका क्या है, n-1, क्या सूत्र है, n-1, 1/r1 - 1/r2, यही तो आपका सूत्र है। अब यहां से ये सूत्र हम लोग यूज कर लिया जाए। पहले इसकी कंडीशन देखिए, ये द्रव वाली कंडीशन है और पहला कंडीशन किसमें है बेटा, वायु में है। ठीक है, तो देखो प्रकाश किधर से किधर जा रहा है, एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास में जा रहा है, इसमें प्रकाश किस में जा रहा है, L to G, ऐसे जा रहा है, नहीं, अच्छा यहां पे देखेंगे तो क्या हो गया, पहले में ये है एयर टू ग्लास आ रहा है, तो n के स्थान पर ANG -1 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया बेटा। इसमें देखो दूसरे में किससे, लिक्विड टू ग्लास, तो ये हो जाएगा LNG -1 1/r1 - 1/r2। और LNG को क्या लिख सकते हो, ANG बटे में ANL, नहीं लिख सकते हैं, तो 1/FL इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ANG बटे में ANL -1 1/r1 - 1/r2। ये इक्वेशन नंबर आपका सेकंड होगा। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से भाग दे दीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन
भाग दोगे तो 1/f L बटे में 1/f है, या 2 में 1 से भाग दे लीजिए आसानी के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 या 1 डिवाइडेड बाई 2 था, ठीक ही था। चलिए 1/f है बटे में 1/f इक्वल टू f का मान रखते हैं ang -1 1/r1 माइनस 1/r2 बटे में ang बटे में anl -1 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा बेटा। ये वैल्यू इससे कैंसिल हो गया। अब आपके पास ये बचा है तो इधर हो गया fl बटे में f नहीं हो गया, ये आपका ऊपर चला गया और ये आपका नीचे, इधर आपका आ गया ang -1 बटे में ang बटे में anl -1, यही ना होगा बेटा। अब इसमें हमको दिखाना है, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लीजिए। हम अगर इसको देखें क्या कंडीशन बन रहा है, ठीक, तो कंडीशन क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से आप लेते हो तो कुछ कट पिट जाएगा कि बचेगा, ध्यान दीजिए। चलो हाँ बच्चों, अगर हम देखें तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कंडीशन क्या हो सकता है कि LNG का मान और ANG के मान के रेशियो से आप देख सकते हो, ठीक है। क्या होगा उसकी कंडीशन, या यहाँ पे आप नहीं भी बदल सकते, आप चाहें तो यहाँ से यही रहने दीजिए तो भी आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगर इसको LNG यही रहने दें तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी। इसी को इक्वेशन नंबर आप 2 ले सकते हैं। तो अगर ये आप इक्वेशन नंबर 2 ले लिए बेटा इसी के लिए, तो आपका हो जाएगा क्या LNG -1 और यहाँ से भी हो जाएगा ANG -1 बटे में LNG -2। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ANG -1 और ये क्या है LNG -1। अब इनके वैल्यू से आपको देखना है, अब इसका मान जो होगा वो 1 से छोटा होगा कि बड़ा होगा, ठीक है, ये इसके ऊपर निर्भर करेगा। अगर इसका मान 1 से बड़ा होगा तो उस स्थिति में FL इज ग्रेटर देन FA हो जाएगा, ठीक है। यानी ANG -1 बटे में LNG -1 इज ग्रेटर देन, अगर 1 हो जाए, क्या हो जाए 1। अब कैसे ग्रेटर देन 1 होगा बच्चों, अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो यही चीज तो इसके बराबर है, ये भी तो 1 से बड़ी होगी, और जब 1 से बड़ी होगी तो उस स्थिति में FL ग्रेटर देन FA हो जाएगा। अब कोई बता सकता है क्या कि इसमें ANG -1 इतना की वैल्यू इससे 1 से क्यों बड़ी, 1 से क्यों बड़ी, कैसे बड़ी हो जाए, अब ये आपको देखना है कैसे बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान इस पूरे के मान से, इसका मान इसके मान से क्या होना चाहिए, तो ANG -1 का मान बड़ा होना चाहिए किससे, LNG -1 से होना चाहिए। अब अगर ये 1 से 1 कट गया तो हम कह सकते हैं कि ANG इज ग्रेटर देन LNG हो गया, इसका मान 1 से बड़ा। तो जब ये हर छोटा हो गया अंश से तो इस पूरे का मान 1 से बड़ा हो जाएगा, और वैसे भी LNG का मान जो होगा, ठीक है, वो ANG से क्या होगा, छोटा ही होगा,
ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू देखेंगे तो अगर इसका मान 1 से बड़ा हो गया, या हम कह सकते हैं कंडीशन के अनुसार से बच्चों कि FL बटे में FA इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। जब ये इससे क्या है, इसी के बराबर है और इसका मान 1 से क्या है, बड़ा है, तो इसका भी मान 1 से बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा? और जब बड़ा होगा तो FL इज ग्रेटर देन FA हो जाएगा कि गड़बड़ा रहा है? ध्यान दीजिए, नहीं ध्यान देंगे तो आपकी कंडीशन फेल मार जाएगी। देखो बच्चों, यहाँ पे जो सूत्र आया, यानी इससे स्पष्ट हुआ कि द्रव में आप डुबा रहे हो तो फोकस दूरी में बदलाव हो रहा है, ठीक है। तो इसमें 3 कंडीशन है कि LNG का मान 1 से बड़ा हो जाए, LNG का मान 1 के बराबर हो जाए, LNG का मान 1 से छोटा हो जाए। तब LNG का मान कब बड़ा होगा? जब ANG का मान ANL से बड़ा होगा। यानी कि क्या है कि लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाए जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम हो, ठीक है। तो उस स्थिति में हो गया क्या, फोकस दूरी बढ़ जाएगा तथा उसकी प्रकृति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अगर वो उत्तल लेंस है तो कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस जैसा, ठीक। और अवतल लेंस को तुम पानी में डुबो रहे हो तो उसका भी यह कैसा होगा, अवतल लेंस जैसा ही होगा, ठीक है बेटा। अगर उत्तल लेंस रहेगा तो उत्तल लेंस, ठीक, और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस। यहाँ पे हो गया FL इज ग्रेटर देन FA हो गया। यानी किसी भी लेंस को तुम किसी द्रव में डुबा रहे हो जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है, तो उस लेंस की y में जितनी फोकस दूरी होगी उस द्रव में उस लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाएगी, y की अपेक्षा अधिक होगा, परंतु उसके नेचर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अगर वो कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस की भांति व्यवहार करेगा। दूसरा इसका कंडीशन देखिए, ये तो पहला कंडीशन पे ही हम लोग लेके चले हैं, ठीक है, जिसमें हमने दिखाया था कि FL इज ग्रेटर देन FA। अब दूसरा कंडीशन कह रहा है कि LNG बराबर 1, किसके बराबर, 1 के बराबर कह रहा है। यानी कि सेकंड कंडीशन को देखिए, लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर हो। जब अपवर्तनांक बराबर है तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, तुम्हारा सूत्र देखो क्या आया था, आया है ना 1/में FL इक्वल टू LNG -1 1/R1 -1/R2। इसका मान तो 1 के बराबर,
1 माइनस 1 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो क्या कंडीशन हो गया 0 1 बाई FL नहीं हो गया बेटा। तो FL बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी वो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी अनंत। कितनी हो जाएगी अनंत। और इस स्थिति में वह लेंस चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, वह एक प्लेट की भांति व्यवहार करेगी। किसकी भांति? कांच की प्लेट की भांति। और कौन सा होगा? कार्बन डाइसल्फाइड। किस द्रव में डुबाया जाए? कार्बन डाइसल्फाइड में। अगर आप के घोल में आप लेंस को डुबो दिया जाए तो उस स्थिति में जो लेंस होता है, कांच का लेंस है, उसका अपवर्तनांक और कार्बन डाइसल्फाइड का जो अपवर्तनांक है वो दोनों आपस में क्या है? बराबर। और जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों, ANG और ANL आपस में बराबर हो जाएंगे तो LNG का मान तो 1 हो गया। और जब 1 हो जाएगा तो उस स्थिति में उसकी लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? अनंत। तो किस लेंस की फोकस दूरी, किसका फोकस दूरी अनंत होता है? तो प्लेट का होता है। किसका होता है? प्लेट। यानी चाहे वो अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, वह कार्बन डाइसल्फाइड में के घोल में वह किसके तरह व्यवहार करेगा? तो एक कांच की प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है। तीसरा कंडीशन देखते हैं, थर्ड कंडीशन। तीसरा कंडीशन कह रहा है थर्ड, ठीक, जिसमें LNG का मान 1 से छोटा हो जाए। क्या हो जाए? LNG का मान 1 से छोटा है। यानी यदि द्रव का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक हो। तीसरा वो वाला कंडीशन है। ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हारा FL क्या हो जाएगा बच्चों? इक्वल टू LNG माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। तो इसका मान 1 से कम होगा तो उसमें से 1 घटाएंगे तो माइनस आएगा कि नहीं? भाई माइनस में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अर्थात होगा क्या? अगर उत्तल लेंस है तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा और अवतल लेंस है तो उत्तल की भांति। इस स्थिति में उत्तल जो होगा वो अवतल लेंस और अवतल लेंस होगा तो किसकी भांति? उत्तल लेंस की भांति। जैसे पानी के भीतर वायु का बुलबुला। किसके भीतर? पानी के भीतर वायु का बुलबुला अगर है बच्चों, ठीक है, तो बाहर से देखेंगे तो ये अवतल, इसका पृष्ठ तो उत्तल है, उभरा हुआ नहीं है, लेकिन आपको लगेगा कैसा? अवतल। किसके भांति व्यवहार करेगा? अवतल पृष्ठ की भांति व्यवहार करेगा। पानी के भीतर वायु का बुलबुला। इसका कंडीशन क्या हो सकता है? पानी के भीतर वायु का बुलबुला। ठीक है भाई। एयर का बुलबुला है तो एयर का अपवर्तनांक कम हो गया। एयर का नहीं, ये लेंस है और ये द्रव है तो द्रव पानी है, पानी का अपवर्तनांक अधिक हो गया और इसके अपवर्तनांक से इसका अपवर्तनांक तो 1 है और पानी का अधिक हो गया बच्चों। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा कंडीशन? उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति, अवतल लेंस उत्तल लेंस की